हेलो दोस्तों, आज देखो हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई और बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। बहू एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी तो बहुत ही बेइज्जती हो गई, नाक कट गई। हमने तो सोचा था कि सरकारी मास्टर की यह इकलौती बेटी है तो वो कम से कम ब्याह तो बहुत ही धूमधाम से और ठीक ठाक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो देखो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी है। जब हैसियत नहीं थी तो हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की क्यों सोच लेते हैं लोग। पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। ममता देवी का पारा बहू का सामान देखकर सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से पलक ने बहू के रूप में ममता निवास में कदम रखा था, तब से उसे हर पल कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था, खरी खोटियां सुनाई जा रही थी। सास का सुनाना तब और ज्यादा उसे बुरा लगता अखर रहा था जब पलक का पति समर भी चुप था और अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी पलक उससे कुछ कहती तो वह बदले में यही जवाब उसे मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत ही इज्जत करता हूँ। थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगे। अब क्या करे बेचारी पलक, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ममता जी खुद को ठगा सा महसूस कर रही थीं, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। इसी कारण जब ऐन फेरों के वक्त पर ममता जी ने 4 लाख रुपए की डिमांड पलक के पिता विशंबर नाथ के सामने रख दी थी, तो पलक के पिता ने उनसे यह साफ साफ कह दिया था कि समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ। मुझे दहेज बिल्कुल नहीं देना है। माफ़ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है और लोग दहेज लोभी भी कहेंगे। कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर उन्हें लानी पड़ी। लेकिन ममता जी सबका खामियाजा अब हर पल पलक और उसके माता पिता का अपमान करके लिया करती थी, यानी कि अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज शादी में हुआ एक खर्चा, शादी में जो भी खर्चा हुआ एक एक खर्चा पलक के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह कई बातें उसको सुनाती रहती थी। एक दिन अपनी बेटी को देखने की इच्छा से विशंबर नाथ ने 5 डब्बे मिठाई और एक फलों की टोकरी लेकर
बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। जब पलक ने जब अपने पिता को देखा तो वह भागते हुए उनके पास आने लगी। तभी ममता जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गए। इतना सुनते ही अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। पलक से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ जी, आप मेरे पिताजी की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, पाला पोसा है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे तो ये लगता है हैसियत तो आपकी नहीं है, बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की? बताइए आप माँ जी, क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता है कि वह अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? और बोलिए माँ जी। पलक की बात सुनकर ममता जी की बोलती तो बंद हो गई थी। अब वो क्या बोलती, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। विशंभर जी ने पलक को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात जरूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाओ। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी पलक के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो तो मैं न कभी दूंगा और ना ही लूंगा। अब पलक आपके घर की इज्जत है और इसलिए इसकी इज्जत रखना भी यह सब आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विशंबर नाथ जी वहां से विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज उठाने में सक्षम है। तभी ममता जी को भी समझ आ गया था कि अब उनका किसी गाय से नहीं, एक शेरनी से पाला पड़ा है। इसलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सभी के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।